बैंकिंग अवेयरनेस, ये जून के बैंकिंग अवेयरनेस हैं, ये सेट 1 है, और भी सेट आएंगे जून के। सो यू जस्ट कीप फॉलोइंग डीजी क्लासरूम एंड कीप लर्निंग। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस स्पॉट लॉन्च्ड बाय प्राइवेट एनबीएफसी टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल जो एक प्राइवेट एनबीएफसी है, उसने एक वॉइस बोट लॉन्च किया है। उस वॉइस बोट का नाम क्या है, आपको उस वॉइस बोट का नाम बताना है। तो उस वॉइस बोट का नाम है TIA उस वॉइस बोट का नाम है। इससे क्या होगा कि जो भी टाटा कैपिटल से रिलेटेड, टाटा कैपिटल के जितने भी कस्टमर्स हैं, वो अपनी जो ऑनलाइन जो ग्रीवेंसेज हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं, वो मतलब व्हाट्सअप के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे उनका एक वॉइस स्पॉट होगा TIA, जो उनकी कंप्लेंट्स और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करेगा। फॉर ए न्यू लोन और फॉर गेटिंग क्यूरीज के लिए ये वॉइस बोट लॉन्च किया किसने, टाटा कैपिटल ने। और MD और CEO कौन है टाटा कैपिटल के, राजीव सब्बरवाल। राजीव सब्बरवाल कौन है, MD एंड CEO हैं। क्वेश्चन सेकंड, देखो इस अब MSME की एक डेफिनेशन चेंज हो गई। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, उसने MSME की नई डेफिनेशन दी है। तो मैं आपको उस डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। MSME की नई डेफिनेशन क्या है। देखो माइक्रो का मतलब होगा कि यदि किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से कम या फिर 1 करोड़ तक है, या फिर उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो उस कंपनी को हम किस में बोलेंगे, माइक्रो में उसको क्या बोलेंगे, कैटेगराइज करेंगे। सेम फॉर स्मॉल के लिए क्या है, स्मॉल के लिए 10 करोड़ से 50 करोड़, मतलब 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया, 50 करोड़ क्या हो गया, उसका टर्नओवर हो गया। और मीडियम के लिए क्या है, 50 करोड़ एंड 250 करोड़, 50 करोड़ क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड टर्नओवर कितना होगा, 250 करोड़। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, माइक्रो 15, स्मॉल 10-50 एंड मीडियम 50-250, ऐसे आपको इसको याद रखना है। तो तीनों कंपनियों को आपको पता होना चाहिए कि उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, माइक्रो होने के लिए, स्मॉल होने के लिए, मीडियम होने के लिए, और उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम होने के लिए। और हमारे MSME मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, नागपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मच % ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर शिशु लोन अकाउंट होल्डर अंडर द मुद्रा योजना। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है काफ़ी 2-3 साल से पिछले। तो उसमें जो शिशु लोन है, मतलब शिशु लोन का मतलब होता है कि ये शिशु लोन उन लोगों को दिया जाता है जिनका लोन अमाउंट होता है वो 50,000 से कम होता है। 50,000 से कम जिनको लोन मिलता है अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उनको बोलते हैं कि शिशु मुद्रा योजना, उनका फ़ायदा हुआ है। तो इसमें देखो एक गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है। जैसे कि अगर आपने लोन लिया था 7% पे मुद्रा लोन, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको 2% की छूट दे रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2% होगा। 2% की छूट दे रही है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 7% इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और ये कब तक गवर्नमेंट इस स्कीम को मतलब कंटिन्यू रखेगी, जब तक ये जो छूट जो गवर्नमेंट ने दी है, ये छूट टोटल हो जाए 1542 करोड़। जब तक 1542 करोड़ टोटल अगर इसकी कॉस्ट हो गई, तब जाके इस गवर्नमेंट इस स्कीम को बंद करेगी, तब तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगा। और इसमें 2% की छूट दी जाएगी इंटरेस्ट पे, जो मुद्रा शिशु लोन जिन्होंने लिया हुआ है उन लोगों को। अब देखो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके 3 वेरिएंट हैं। शिशु लोन में क्या होता है कि 50,000 तक का लोन मिलता है आपको। और इसमें क्या होता है कि जो मुद्रा लोन है, इसमें क्या होता है, किसी कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती लोन लेने के लिए। आप बैंक जाओ और अपना जो भी बिजनेस है उसके बारे में बताओ और आपको लोन अप्रूव हो जाता है। किशोर में क्या होता है कि 50,000 से 5 लाख जिनको लोन लेते हैं वो आते हैं किशोर मुद्रा लोन में। और तरुण लोन में होता है 5 लाख से 10 लाख की लिमिट होती है तरुण में। देखो तरुण का मतलब क्या होता है, एडल्ट होते हैं। और किशोर जो बीच वाली अवस्था आती है, और शिशु जो बाल अवस्था होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग इनमें नाम रखा गया है। तो ये तीनों वेरिएंट आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के। नेक्स्ट वन, सुब्रमण्यम सुंदर द MD एंड CEO ऑफ विच प्राइवेट बैंक गॉट 6 मंथ एक्सटेंशन। सुब्रमण्यम सुंदर ये क्या है, MD एंड CEO हैं कौन सी प्राइवेट बैंक के, जिनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। तो ये लक्ष्मी विलास बैंक है, उसके क्या है, MD एंड CEO हैं, इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। इनका जो वर्किंग पीरियड है वो 31 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन अब इसको कोरोना की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से इनको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। और लक्ष्मी विलास बैंक का टैगलाइन क्या है, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पर्टी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉपर्टी इसका टैगलाइन है। और हेडक्वार्टर कहाँ है लक्ष्मी विलास बैंक का, लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI टू सेटअप पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलपमेंट फंड ऑफ हाउ मेनी करोड़। मतलब RBI क्या कर रहा है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट कर रहा है, कितने करोड़ का।
अब देखो इसके पता चल रहा है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जैसे आपको कोई डिजिटल पेमेंट के लिए जिस पर जोर दिया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट को यू नो इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा या फिर जो भी फैसिलिटीज़ लगेंगी उसके लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसकी वैल्यू कितनी है 5,500 करोड़, सॉरी 500 करोड़ उसकी वैल्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 500 करोड़। और 500 करोड़ अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इसका पर्पज क्या है, टू डिप्लॉय द पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 3 टू टीयर 6 सिटीज 6 सेंटर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब जो भी टीयर 3 से टीयर 6 सिटीज़ हैं या फिर जो सेंटर्स हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल लगाए जाएंगे ताकि वहाँ पे लोग डिजिटली पेमेंट कर सकें, डिजिटली पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकें, और उसके लिए ये 500 करोड़ का फंड क्रिएट किया गया है। अब 500 करोड़ में से क्या होगा कि 250 करोड़ तो आरबीआई देगा और 250 करोड़ जो कार्ड इशूइंग बैंक हैं या फिर जो कार्ड नेटवर्क हैं वो देंगे, तो ऐसे मिला के कितना हो गया टोटल 500 करोड़ हो गया। आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी। और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, जो कौन से गवर्नर हैं, आरबीआई के 24 गवर्नर हैं। क्वेश्चन 5th, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में क्या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाम की पोस्ट होती है, अब उसको क्या हुई एक सीनियर एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, तो किसको अपॉइंट किया गया है, तो राजीव टोपनो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजीव टोपनो क्या बने, सीनियर एडवाइजर बने, और ये क्या थे, पहले क्या थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे नरेंद्र मोदी जी के, जो हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके क्या थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे। और जो एक कमेटी बनी जिसने ये डिसाइड किया कि जो इसके सीनियर एडवाइजर हैं वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वो राजीव टोपनो बनेंगे, उस कमेटी को लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऑप्शन सी इज द करेंट आंसर। और जो हमारे जो अभी जो नरेंद्र मोदी जी के जो करंट प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है, वो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, जो अभी बने कुछ दिन बैक पहले ही। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये गुजरात कैडर के क्या है, आईएएस ऑफिसर हैं। देखो एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये पढ़िए आप, ब्रिजेंद्र नवनीत हु सर्व्ड इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ब्रिजेंद्र नवनीत को परमानेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया है, और परमानेंट और हमारा एम्बेसडर चूज किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च ऑपरेशन एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लोकेटेड इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी, जो गिफ्ट सिटी कहाँ पे, ये कहाँ पे, ये गांधीनगर गुजरात में है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये अपनी पहली ब्रांच खोल रहा है, पहली फर्स्ट फॉरेन बैंक खुल रही है यहाँ पे कौन सी जगह पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे, और ये कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। और गिफ्ट सिटी कौन सा है गुजरात का, इट इज़ ए गांधीनगर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट वन, विच बैंक लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। देखो जनरली क्या होता है कि सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए तो बहुत सारी बैंकों के अपने अपने ऐप्स हैं, सब अपने अपने ऐप्स के थ्रू लोग सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट के लिए किसी के पास कोई ऐप नहीं है। लेकिन ये पहली बैंक बनी है जिन्होंने करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए एक ऐप जनरेट किया है, तो वह इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी आप घर बैठे ही करंट अकाउंट खोल सकते हो, अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, और घर बैठे आपको बहुत ही कम टाइम में आपका करंट अकाउंट का आपको नंबर मिल जाएगा। और ये ओनली इंडिविजुअल के लिए नहीं है, जो मतलब जो करंट अकाउंट जो इंडिविजुअल खोलना चाहते हैं उनके लिए भी है, और कोई पार्टनरशिप फॉर्म है वो खोलना चाहती है उनके लिए भी है, कोई प्रोप्राइटर है वो खोलना चाहता है उनके लिए भी है, तो ये सबके लिए क्या है, वैलिड है। और इंडसइंड बैंक के एमडी कौन है, सुमंत कटपालिया, और इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पुणे में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नाबार्ड हैज गिवन ए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 270 करोड़ टू विच ग्रामीण बैंक, मतलब एक ग्रामीण बैंक है उसको 270 करोड़ का पैसा दिया, 270 करोड़ रुपए का लोन दिया है नाबार्ड ने। नाबार्ड मतलब क्या होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, उसने 270 करोड़ का लोन दिया है एक ग्रामीण बैंक को, उस ग्रामीण बैंक का नाम है आसाम ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्यों दिया है, टू हेल्प द फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, कोरोना पेंडेमिक में फार्मर्स को हेल्प करने के लिए 270 करोड़ का लोन दिया नाबार्ड ने आसाम ग्रामीण विकास बैंक को। और नाबार्ड का फाउंडेशन डे कब होता है, 12 जुलाई को, और नाबार्ड कब आया था एग्जिस्टेंस में, 12 जुलाई 1982 को। तो अभी नाबार्ड ने अपना 39th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और
और उसके लिए उन्होंने एक डिजिटल चौपाल करके एक कैंपेन चालू किया था 13 जुलाई 2020 को, डिजिटल चौपाल। और देखो नाबार्ड ने अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक के टाइम पे नाबार्ड ने डिसाइड किया कि वो 25,000 करोड़ देगा। किस किस को देगा? कोऑपरेटिव बैंक्स को देगा, रीजनल रूरल बैंक्स को देगा, और जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको देगा 25,000 करोड़, ताकि फार्मर्स सफ़र ना कर पाएँ, फार्मर्स की जो उनकी क्रॉप है वो सफ़र ना कर पाएँ, और फार्मर्स अपनी एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएँ। उसके लिए 25,000 करोड़ का फंड नाबार्ड ने अलॉट किया है इन तीनों के लिए, कॉर्पोरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मास्टर कार्ड एंड एम पे पेमेंट सिस्टम, इन दोनों ने मिलकर एक कार्डलेस एटीएम जनरेट किया है। इसके थ्रू ये होगा कि आपको है ना, आप एटीएम मशीन में जाओगे तो आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एटीएम को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि एक एटीएम पे क्या होगा, क्यूआर कोड बना होगा, आपको क्या करना है, आपके बैंक के ऐप को खोलना है और वहाँ के उसके थ्रू उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में ही पूछा जाएगा कि आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हो, आप वो अमाउंट भर देना उस फ़ोन में, तो उसके बाद आपका पैसा बाहर आ जाएगा, आप पैसा लेके घर जा सकते हो। तो इसमें यह कि आप कार्डलेस है, और इसमें यह कि आपको टच भी करने की ज़रूरत नहीं है एटीएम मशीन को। तो ये जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी ये लॉन्च हुआ है। और ये किस किस ने लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड एंड एम पे पेमेंट सिस्टम ने। और इंडिया दूसरा कंट्री बन गया जिसके पास ऐसा कुछ है, कार्डलेस एटीएम वाला, बिना टच किए। पहला कंट्री कौन था? यूनाइटेड स्टेट था। विच बैंक हैज रीलॉन्च्ड इट्स आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर द कस्टमर? मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप आधार कार्ड को यूज करके आप घर पे ही डिजिटली अपना अकाउंट खोल सकते हो। आपके पास क्या होना चाहिए? जस्ट आधार कार्ड होना चाहिए और आपका पैन नंबर होना चाहिए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, पहले से चला आ रहा था लेकिन बीच में बंद हो गया था, अभी दोबारा से रीलॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। क्वेश्चन 9, आरबीआई सेट अप पैनल टू रिव्यू ओनरशिप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडेड बाई। मतलब आरबीआई ने एक पैनल बनाया है, 5 लोगों का ये पैनल है, जिसमें क्या है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको रिव्यू करेगा। ये पैनल क्या करेगा? उनको रिव्यू करेगा, उनकी जो ओनरशिप है उसको रिव्यू करेगा, उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करेगा। तो इसको हेड किसने किया था? इस कमेटी को हेड किया था पीके मोंटी ने। पीके मोंटी जो कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस कमेटी क्या किया था? हेड किया था। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। ये कौन था? ये ब्रिटिश आदमी था, ऑसबोर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 द एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड ए सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमई? मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए क्या है, एक अकाउंट लॉन्च किया है इन्होंने, सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ये कौन सी पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, और जिसके सीईओ कौन है? अनुब्रता विश्वास। अनुब्रता विश्वास इसके क्या है? सीईओ हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो इसका फ़ायदा होगा कि आपको देखो, एक तो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है इस अकाउंट में, अगर आप 0 रुपये रखोगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। एंड एक अगर आप 50,000 रुपये तक विड्रॉल कर रहे हो या फिर आप 20,000 रुपये तक डिपॉजिट कर रहे हो एक महीने में, तो देयर इज नो चार्ज। और मास्टर कार्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। अजय पाल सिंह बंगा क्या है? मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट हैं एंड सीईओ हैं। IBBI हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन अंडर हुज चेयरमैनशिप? IBBI जो क्या है, इंडिया की क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक करेंसी इंसॉल्वेंसी बैंक, हाँ ये है जो सॉरी IBBI है, इन्होंने एक कमेटी हेड की है जिसमें किसके ऊपर है? इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन के ऊपर। इसके हेड कौन बने? इसके हेड बने उदय कोटक। और इसकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है IBBI। तो इसके हेड कौन है? उदय कोटक। उदय कोटक किसके चेयरमैन है? उदय कोटक MD एंड CEO हैं कोटक महिंद्रा बैंक के भी। एंड कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन है। और वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योर HDFC आर्गो टाइड अप विद टेक फर्म ट्रोपोगो टू ऑफर कमर्शियल ड्रोन ओनर्स एंड ऑपरेटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर फॉर प्रॉपर्टी डैमेज एंड फिजिकल इंजरी फ्रॉम द फ्लाइंग मशीन। इट इज फर्स्ट ड्रोन ऑफ आवर कंट्री। मतलब पहला इंश्योरेंस ड्रोन है हमारी कंट्री का, जो किसने लॉन्च किया है? HDFC एर्गो ने किसके साथ टाइप किया है? ट्रोपोगो के साथ में।
और ये जो ड्रोन होता है ये हमेशा थर्ड पार्टी पेमेंट के लिए होता है, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस इसमें होता है। HDFC एर्गो CEO कौन है? रितेश कुमार। क्वेश्चन 12, विच बैंक हैज अप्रूव्ड $750 million टू इंडिया फॉर कोविड-19 रेस्पॉन्स? कोविड-19 के लिए $750 million का लोन दिया है। कौन सी बैंक ने दिया है इंडिया को? इंडिया को दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो ये बैंक है इसमें इंडिया का शेयर होल्डिंग कितना है? इंडिया इसमें कितना शेयर होल्ड करता है? सेकंड नंबर पे इंडिया शेयर होल्ड करता है चाइना के बाद में, सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करता है चाइना, सेकंड नंबर पे है इंडिया। एंड ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें इंडिया फोर्थ नंबर पे शेयर होल्डिंग करता है। और जो इसके प्रेसिडेंट है किसके? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो हैं जिन लिक्यून। 13 क्वेश्चन, मारुति सुजुकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने पार्टनरशिप की है कौन सी बैंक के साथ फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग? मतलब वो एक व्हीकल को फाइनेंस करने की कौन सी बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है? मतलब जो भी लोग अभी नई कार खरीदेंगे, जो भी कस्टमर मारुति सुजुकी की नई कार खरीदेंगे, वो अपनी कार की फाइनेंसिंग इस बैंक से करा सकते हैं, उसमें बहुत सारा उनको फ़ायदा दिया जाएगा। तो करूर वैसा बैंक जो तमिलनाडु का बैंक है, इन्होंने इसके साथ फाइनेंस पार्टनरशिप की है। और जो करूर वैसा बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? करूर में ही है। और इसकी टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन है। और MD एंड CEO कौन इसके? रमेश बाबू बोडू। और इस पार्टनरशिप में क्या होगा? बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जैसे 100% ऑन रोड फंडिंग, मतलब आपको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 100% फाइनेंस करके देंगे वो। 6 मंथ हॉलीडे पीरियड होगा। हॉलीडे पीरियड का मतलब 6 मंथ आपको कोई भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, नीदर प्रिंसिपल नॉर इंटरेस्ट। 6 महीने तक आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। लोन दोनों के लिए है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर दोनों ये लोन ले सकते हैं, मतलब अपनी कार फाइनेंस करा सकते हैं। एंड रीपेमेंट पीरियड है इसका अप टू 84 मंथ। वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन्होंने अपनी जो 2020 का, ये हमेशा क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी में जो पायनियर होते हैं वो हमेशा उन कंपनियों का वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि इस साल टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनी पायनियर रही। तो इंडिया में 2 कंपनी हैं जिन्होंने इनको डिक्लेयर किया है। एक तो है जेस्ट मनी, ये इंडियन आर्टिफिशियल बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और सेकंड वन है स्टेलैप्स, जिसमें ये इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर बेस्ड कंपनी है। इन दोनों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से पायनियर का टैग मिला है 2020 का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर का टैग मिला है 2 कंपनी को, जेस्ट मनी एंड स्टेलैप्स। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।